बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई वेलकम यू अगेन टू अनदर एपिसोड ऑफ इनसाइड द माइंड ऑफ रदा। क्या आप रिस्पॉन्स और रिएक्शन के फ़र्क को जानते हैं? और क्या आपने कभी ये गौर किया है कि जब आप परेशान होते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या आप कभी उस मुश्किल सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं या आप उसका रिस्पॉन्स देते हैं? तो यही आज का हमारा टॉपिक है, जिसको हम एक डिफरेंट सिनेरियो के साथ देखेंगे उसको कि आया हमें किसी भी सिचुएशन में उसका हमें रिएक्ट करना चाहिए या हमें उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए, और इनमें से ज़्यादा बेहतर क्या है। सो इनिशियली जो रिएक्शन और रिस्पॉन्स है, दे समहाउ लुक्स अलाइक, लेकिन दोनों में जो है वो डिफरेंस है। रिएक्शन जो है वो एक फौरी रवैया है। ये अचानक एकदम से जो है वो आता है और आप जो है ना, ये उस सिचुएशन के जो आपके उस टाइम पे जज्बात होते हैं, जो एहसास होते हैं, ये उन पे बेस कर रहा होता है। सो इट इज बेसिकली ड्रिवन फ्रॉम द बिलीफ ऑफ एन अनकॉन्शियस माइंड। जब आप बगैर सोचे समझे ना कुछ भी बोल देते हैं, तो उस टाइम पे your unconscious mind is controlling you and it runs the show. So a reaction is based on the movement and it doesn't takes into the consideration of for the long term effects of what you say or do. इसीलिए जो हमारा जो किसी भी बात पे एकदम जज्बाती हो जाना और उसके ऊपर रिएक्ट कर जाना, उसका जो है हमें बाद में ज़रूर पछतावा होता है। दूसरी तरफ जो है वो हमारा रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्स जो है वो नॉर्मली हम बहुत आहिस्ता देते हैं, और ये जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो हमारे दोनों माइंडसेट, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, दोनों पे बेस कर रहा होता है। तो नॉर्मली जो हम किसी चीज़ को जब ठहराव के साथ उसको समझ के उस चीज़ का जवाब दे रहे होते हैं, तो उसमें जो है वो हमारी बात में वजन होता है। द वर्ड्स हैव वैल्यू, क्योंकि वो आप अपने दिमाग से भी सोच रहे हो, आप अपने आप को टाइम दे रहे हो कि आपने अगली चीज़ को कितने अच्छे पॉजिटिव तरीके से आपने उस चीज़ को लेके आगे चलना है। मगर अमूमन आजकल की वक्त में हम लोग जो हैं वो ज़्यादा जज्बाती हो गए हुए हैं, और हम लोग जो हैं वो किसी बात का कभी बहुत बहुत कम जो है वो हम उसको सोच समझ के हम उसका जवाब देना पसंद करते हैं। ज़्यादातर हम जो है उसी वक्त जो है वो किसी भी बात का रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट जो है वो इट इज़ अ साइन ऑफ ऑल द फियर्स और द इनसिक्योरिटीज। और जबकि इसके अगेंस्ट जो आपका रिस्पॉन्स है, वो हम उस सूरत हाल को अच्छी तरह परख के, उसको अच्छी तरह समझ के हम अपनी बात को सामने पेश करते हैं, विच हेल्प्स अस इन डिसाइडिंग द बेस्ट कॉर्नर ऑफ द एक्शंस। अच्छा, ये जो हमारा रिएक्शन और रिस्पॉन्स है ना, वो किसी भी बात पे, उसका ज़्यादातर ये भी देखने को मिलता है कि हम लोग जो है ना ये अपने तजर्बे से कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर एक ही जुमला आपको आपके दो दोस्तों से बोला जाता है, तो आप जो है वो एक पे रिएक्ट कर जाते हो, और दूसरे तरफ आप दूसरे बंदे को, दूसरे दोस्त को जो है वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ये सब हमारा जो होता है वो एक ज़ाती एक्सपीरियंस भी होता है इसमें। इसको एलैबोरेट मैं आपको एक कहानी के साथ करूंगी। एक रेस्टोरेंट में एक खातून के ऊपर जो था वो कॉकरोच गिर गया, तो वो जो है वो एकदम वो ना चीखने शुरू हो गई। ठीक है, तो अब वो इतना, यानी कि जो उसका पूरा ग्रुप जिसमें थी, वो सारे जो थे कॉकरोच से डरते थे। तो अब उस सिचुएशन में उसको समझ नहीं आई, और वो उसने जो है वो सारा जो है वो रेस्टोरेंट जो है वो चीखों से अपने सर पे उठाया हुआ। तो वो खौफजदा हो गई, और कॉकरोच से जो है ना वो अपनी जान छुड़ाने की उसने शिद्दत से कोशिश की, लेकिन शी वाज सो अफ्रेड कि वो कॉकरोच को नहीं हटा सकी, और इसी उसमें जो था वो कॉकरोच जो था वो दूसरी खातून पे जा गिरा। तो इस तरह जो है वो पूरी सिचुएशन जो थी वो खराब हो गई। सो सारा रेस्टोरेंट जो था वो डिस्टर्ब हो गया। अपने आप को बचाते बचाते वो कॉकरोच जो था वो एक वेटर के ऊपर जाके गिर गया। अब वेटर ने क्या किया, वेटर ने वहां पर ही स्टूड स्टिफ, और वेटर ने कॉकरोच को ऑब्जर्व किया, और जब उसने देखा कि ऑब्वियसली द कॉकरोच कैन नॉट गिव हार्म,
तो उसने जो है वो कॉकरोच पकड़ के रेस्टोरेंट के बाहर फेंक दिया और जो एनवायरनमेंट था वो बिल्कुल स्मूथ हो गया। सो इस छोटी सी एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि द गर्ल वॉज कावर्ड इनफ टू हैंडल दैट सिचुएशन। इट वॉज हर इनएबिलिटी कि उन्होंने जो है वो सिचुएशन को बिल्कुल ही एक डिजास्टर बना दिया। और जबकि द वेटर ही केम अप विद अ रिस्पॉन्स, उसने जो है सिचुएशन को बहुत स्मूथली जो है वो हैंडल किया। सो मोर देन द प्रॉब्लम, इट्स द रिएक्शंस टू द प्रॉब्लम दैट क्रिएट्स द अफरा तफरी इन द लाइफ। इसलिए आपको अपनी जिंदगी में कभी भी किसी सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करना, और आपने हमेशा जो है हर सिचुएशन को अच्छे तरीके से सोच समझ के उसका रिस्पॉन्स देना है। रिएक्शंस हमेशा जो हैं वो इंस्टिंक्टिव होते हैं, और जो रिस्पॉन्स होते हैं वो आपको बहुत सी सिचुएशंस से निकाल लाते हैं। और जो आपके रिस्पॉन्स होते हैं वो चाहे सिचुएशन कितनी ही ज़्यादा ट्रम्बल क्यों ना कर रही हो, लेकिन आप जो हैं वो उस चीज़ से भी निकल आते हैं। इसीलिए आपको अपनी ज़िंदगी में जो आपकी लाइफ के मसाइल हैं, जो मामलात हैं और जो चैलेंजेस हैं, आपको उनका जवाब देना चाहिए। अक्सर जो है वो रिश्तों में जो है वो तलखी आ जाती है। रीज़न खाली यही होता है कि आप जो हैं, जो भी उस टाइम पे सिचुएशन होती है, आप उस सिचुएशन को एकदम आप जो है वो उसका रिएक्ट करते हो। अगर कोई बात आपके मुताबिक नहीं होती तो आप बजाय उसको रिस्पॉन्स देने के बजाय आप उसके ऊपर एकदम रिएक्ट कर जाते हो, जिससे वो सिचुएशन जो है वो मजीद खराब हो जाती है। वी डू अंडरस्टैंड दैट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम लोगों के जज्बात होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, और एट टाइम्स जो हैं वो हम उन इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, और हम उसका फौरी जो है वो हम उस पर रिएक्ट कर जाते हैं, जिससे अमूमन जो है वो सूरत हाल ख़राब हो जाती है। तो हमेशा जो है वो अपने अंदर आपको ठहराव लाना है, अपनी चीज़ों को आपने उन बातों को समझना है, और हमेशा हर चीज़ को सोच समझ कर आपने उसका रिस्पॉन्स देना है। So you may respond on your terms, instead of reacting to the things impulsively. So it's over to you now. क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी सूरत हाल फेस की हो जहाँ पर आपको लगता हो कि क्या अगर मैं इस सिचुएशन में इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग मैं इसको रिस्पॉन्स भी दे सकती थी? So if you like this video, just give it a thumbs up and share it with your friends or family through this platform. I'll see you in my next video. Khuda Hafiz.